नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 10th है, तो उसके हम जो है आज क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सर्कल के बारे में जो है ये चैप्टर है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ ली है, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं। आज हमको जो है उनको सोल्व करना है। आइए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो सर्कल हैं हमारे पास, उनकी जो रेडियस है वो 19 है और एक 9 सेंटीमीटर है। तो एक तीसरा सर्कल हमने जो बनाना है जिसका सरकमफ्रेंस कह रखा है, जितना इन दोनों का सरकमफ्रेंस का सम है ना, उतना ही जो है तीसरे वाला सर्कल है उसका भी सरकमफ्रेंस उतना ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सर्कल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ओके, एक सर्कल ये है हमारा और दूसरा सर्कल फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेडियस है, ये जो बड़े वाला सर्कल है ये हमारा 19 सेंटीमीटर है और जो हमारा स्मॉल सर्कल है वो 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तीसरा सर्कल है, ठीक है, जिनकी सरकमफ्रेंस, जिनका पेरीमीटर, ठीक है, सर्कल के केस में हम उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर को। तो इस सर्कल का प्लस इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, दोनों को ऐड करने से जो सरकमफ्रेंस बनती है उन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, तो फार्मूला क्या होता है भाई हमारा 2πr, ठीक है। तो यहाँ से 2πr हमारा कितना है, 19 है, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये क्या हो जाएगी 2πr। फॉर एग्जांपल r इज जो हमारी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम करना है, क्योंकि जो तीसरा वाला सर्कल है इन दोनों के जो सरकमफ्रेंस है उनके सम के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, जो बड़ा वाला सर्कल है 2π × r, ठीक है, और स्मॉलर सर्कल में भी प्लस हो जाएगा यहाँ से 2π, और r कितना हमारा यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 2π दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2π, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया 19 प्लस के 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, यहाँ पे हमारा 2π × 19 प्लस के 9 कितना हो गया हमारा 28, कितना हो गया 28। तो ये हमारा दोनों की जो सरकमफ्रेंस है उन दोनों का सम हमारा 2π × 28 आ गया, ठीक है। तो तीसरा वाला जो सर्कल है तो वो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अब इसमें क्या करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम। एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, दैट इज ये 2π × 28 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2π × 28 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2π और ये r, ठीक है। ये जो r डैश हम ले लेते हैं, जो थर्ड वाला सर्कल है उसकी रेडियस है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा
फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम इस सर्कल को यहाँ से ये देखिए 2 पाई 22 22 डिवाइडेड बाई 7 28, यहाँ से ये क्या है 2 पाई और यहाँ से r डैश। ठीक है, ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ये भी पाई है और ये भी पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये r डैश जो है सिंपल क्या आ जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको जो कैंसिल नहीं करना था, कैंसिल कर देते तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ये हमें पता था कि आगे जो है कैंसिल होने वाला है, इस वजह से मैंने इसको जो है कैंसिल नहीं किया था। आपने भी ऐसे ही सोल्व करना है, तो ऐसा करने से हमारा टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे स्टेटमेंट, हम बार बार कहते हैं जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे ही आपने जो है क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है। ठीक है, आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेडियई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। जो हमारे पास ये रेडियस दे रखी हैं, ये 2 सर्कल हैं, इन सर्कल के एरिया जितना होगा उनके सम के इक्वल जो है एक तीसरा सर्कल है जिसका एरिया क्या है इन दोनों सर्कल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल कोई सर्कल ये है, ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा सर्कल है, ये 2 सर्कल है, इनका एरिया जितना है, देखिए ये फॉर एग्जांपल ये एरिया ऑफ दिस सर्कल बिगर सर्कल और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल जितना है, इन दोनों का जितना सम है उतना ही एक तीसरा एरिया एक सर्कल है उसका भी एरिया इतना ही है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ A3 हम कर देते हैं, C3 भी कह सकते हो, A3 भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस के, स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, इन दोनों का सम है। तो यहाँ से देखिए पाई यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ऑलरेडी हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। और ये किसका एरिया था, एरिया ऑफ होलो सर्कल या डिस्क, क्या था ये एरिया ऑफ डिस्क। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर ऑफ 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ओके, और ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ जो हमारा न्यू सर्कल आएगा उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पाई r3 इसका स्क्वायर, रेडियस ऑफ जो थर्ड सर्कल है उसका। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस। तो ये रेडियस r3 हमने निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये देखिए 64 प्लस के 36, 64 प्लस के 6, ठीक है, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और ये 30 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर भाई, ऐसे आपने इनको याद रखना 64 प्लस के 36 100, और यहाँ से ये हो जाएगा r3 का स्क्वायर। तो यहाँ से r3 करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट r3 क्या हो जाएगा भाई 100 का अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या थर्ड सर्कल की हमारी जो रेडियस आई है 10 सेंटीमीटर आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है समझ में आ चुका है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन सारे इजी हैं, आपने स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से इसको रीड करना है और फिर क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई व्हील है,
ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई, 40 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर। ये कोई व्हील है, हमारे पास कार है, उसका व्हील है, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। यहाँ पे डी कितना हमारा 80 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स डी है भाई हमारा 80 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमारी जो होती है डायमीटर का हाफ होती है। तो यहाँ से आर आ चुकी है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। यूँ कह रहा है कि चार जो कार है हमारे, उसके जो चारों पहिए, प्रत्येक पहिए ने कितनी जो है चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है ना, कितने मिनट में, 10 मिनट में। When car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यूँ कह रहा है कि जो कार है हमारी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर जो है वो निकाल रही है गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने रिवॉल्यूशन पता करने के भी कितने, तो सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि 10 मिनट के अंदर कार कितना किलोमीटर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 60 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इन 60 मिनट, कितना 60 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है, 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो उसके बाद 1 मिनट के अंदर कम करेगी, तो ये हो जाएगा 66/60, ठीक है। तो हमने कितना 10 मिनट के अंदर निकालना है, तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा करेगी 1 के कंपैरिजन में, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से 10, ये 11, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 11 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11,000 मीटर। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि 10 मिनट के अंदर 11,000 मीटर जो है कार जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब जब कार जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है व्हील मूव होना शुरू करता है, और जैसे ही व्हील ये यहाँ पे वापस आएगा, इट्स मीन्स ये क्या होगी, हमारी सरकमफ्रेंस होगी। क्या होगी, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस जो है, एक जब ये पूरा चक्कर पहिया कर लेगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने क्या देखना भी, डिस्टेंस तो हमारी टोटल ये है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी है, टोटल डिस्टेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील कितने हो जाएंगे, जितनी टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करनी है, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, यही फार्मूला होता है। तो हमारे पास जो है 11,000 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अब ये जो है हम इसको यहाँ से जो है रब कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये फार्मूला हमारा था 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से 2 डिवाइड कर देंगे सरकमफ्रेंस से, 2π 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है, इंटू आर कितना था हमारा 40। ये देखिए यहाँ पे आर कितना था 40 था, तो 40 से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है 40 सेंटीमीटर है, हमने इसको जो है यहाँ पे मीटर में लिखा था 11,000 मीटर, तो इसको भी हम अगर मीटर में बनाएंगे तो इसको हमने यहाँ से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 11,000। अब ये जो 7 इंटू 100 है, यहाँ पे ये 7 इंटू 100 है, ये जाके ऊपर न्यूमरेटर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 22 एंड
40। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 22 और 25। ठीक है, अब ये देखिए ये कितनी है 3 0 है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो क्या है भाई 10। अगर एक 0 है इसका मतलब 10 है, तो 10 का मतलब क्या है 2 × 5। एक 0 का मतलब क्या होता है भाई 2 × 5 है। तो यहाँ पे 3 0 हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 11 × 2 × 2 × 2। देखिए एक 10 का मतलब 2 × 5। अगर ये 100 होता तो ये क्या होता 2 × 2 4 × 5 × 5 4 × 5 20 25 100 होता है। तो ये इस वजह से लिखा है। तो यहाँ पे हमारी 3 0 हैं, 3 0 हैं, तो यहाँ पे 5 भी कितने होंगे 3 ही 5 होंगे। तो ये 3 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने ये देखिए यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। ये 11 को हमने अगर हम डिवाइड कर देंगे 11 2 22 और ये क्या हो जाएगा 1000। और 1000 पे हमने क्या बताया कि 2 जो 3 क्या होंगे 2 होंगे, और जो 2s हैं वो भी 5 हैं वो भी 3 होंगे। तो यहाँ से ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 ये तीनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25 125 और ये 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 625 मल्टीप्लाई 7 है, तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 7 25 7 175 होता है। एक कैरी हो जाएगी, और यहाँ से 7 6 42 और एक कैरी थी 43। इट्स मीन्स 4375 रेवोल्यूशन जो है हर पहिए ने, ईच व्हील कवर रिवॉल्व्स 4375 जो हमारे रेवोल्यूशन है वो ये व्हील जो है कंप्लीट करेगा 10 मिनट के अंदर। तो ये जो है ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या थी कि भाई जो इस व्हील का जो है सरकमफ्रेंस होगा वो एक रिवोल्यूशन में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी 11000। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पे हमने जो है सही आंसर को चूज करना है। जस्टिफाई योर चॉइस इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये कह रहा है पेरीमीटर और जो है एरिया ऑफ सर्कल अगर दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो हमने क्या है रेडियस बतानी है सर्कल की कितनी होगी। तो पेरीमीटर इट्स मीन्स पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस, तो कितनी हो जाएगी 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल कितना है भाई πr²। तो यहाँ पे पाई ये क्या हो जाएगा πr²। और ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई दोनों क्या है इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया एंड सरकमफ्रेंस वो क्या है इक्वल है। इट्स मीन्स 2πr इक्वल टू हो जाएगा πr²। ये r से ये हमारा एक r कट जाएगा, यहाँ पे एक r रह जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा। तो r इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही ऑप्शन है ए 2 यूनिट, पाई यूनिट, 4 यूनिट और 7 यूनिट। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है एक्सरसाइज 12.1 के जो है चारों क्वेश्चन जो हैं सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 4th क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।